गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी पॉलिटी क्वेश्चंस की कुछ। आज भी मैं पॉलिटी क्वेश्चंस की ही बात करूंगी जो आपके सभी एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संवैधानिक सभा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान पर सिग्नेचर किए थे, साइन किए थे। ऑप्शन है हमारे ए 284 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर बी है 294, ऑप्शन नंबर सी है 274, ऑप्शन नंबर डी है 244। हमारा जो आंसर है करेक्ट वो आंसर नंबर ए रहेगा, 284 मेंबर्स से साइन किया था। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फ्लोइंग वॉज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कौन नॉन कांग्रेस मेंबर था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संवैधानिक सभा में कौन से नॉन कांग्रेस मेंबर थे, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देखिए आपके। पहला ऑप्शन है जेपी कृपलानी, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है के एम मुंशी, फोर्थ ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 2 है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छोड़कर सभी कांग्रेस मेंबर्स थे, ये अकेले ही थे जो नॉन कांग्रेस मेंबर थे। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितना समय लगा था। ए ऑप्शन देखिए 1 ईयर 10 मंथ्स 12 डेज, सेकेंड ऑप्शन देखिए 2 ईयर्स 10 मंथ्स 5 डेज, थर्ड ऑप्शन देखिए 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज और डी ऑप्शन देखिए 3 ईयर्स 6 मंथ्स 7 डेज। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर नंबर सी रहेगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। और उस टाइम पे जब ये बना था हमारे इसमें 395 आर्टिकल्स थे संविधान में, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। कब पहली मीटिंग हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, भारतीय संवैधानिक सभा की कब पहली मीटिंग हुई थी। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन में बात करी थी कि जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज मेड ऑफ। जो प्रपोजल था फ्रेमिंग बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, वो बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज मेड बाय, वो किसके थ्रू बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ऑप्शन देखिए साइमन कमीशन, बी ऑप्शन देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी ऑप्शन क्रिप्स मिशन, डी ऑप्शन ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर नंबर डी रहेगा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के थ्रू उन्होंने प्रपोजल दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज। कितने लोग थे, कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे और जिसमें हेड कौन था, हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 13। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही क्लियर है, 7 मेंबर्स से। क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। जो ड्राफ्ट था, जो ढांचा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का प्रिपेयर किया गया था, यह हमें बताना है किसने प्रिपेयर किया था। ऑप्शन नंबर ए है सर बी एन राव, एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। बी है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चेयरमैन। और सी है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूनियन लॉ मिनिस्टर। और डी है आपका जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, बी एन राव, जो एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के, उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 8, हु अमंग द फ्लोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से एक मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण स्वामी अय्यर और ऑप्शन नंबर डी है एम के गांधी। तो ये तीनों तो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जिसमें टोटल मेंबर 7 थे। उसमें हेड जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे और जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो एम के गांधी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द preamble of the constitution and state which of them are correct with the help of given quotes। them are correct with the help of the quotes। आपका ए है, ऑप्शन नंबर 1 है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल। हमें बताना है कौन से ऑप्शंस में करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। जो हमें करेक्ट है वो हमें चूज़ करने हैं। और जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं वो फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये हमारा करेक्ट है, उन्होंने ही दिया था। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, नॉन जस्टिसेबल ही होता है नेचर में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। और सी है, इट कैन नॉट बी अमेंड, ये अमेंड नहीं किया जा सकता, तो ये रॉन्ग है, अमेंड किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है, इट कैन नॉट बी ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, को ओवरराइड नहीं किया जा सकता स्पेशल प्रोविजन में। तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। तो जहाँ तीनों ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted on 26 नवंबर 1949 did not include the term। बोला गया है भारतीय संविधान को जब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें से कौन सी टर्म्स यूज़ नहीं की थी, ऐड नहीं की थी संविधान में, तो हमें ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है सोशलिस्ट, सेकंड है सेक्युलर, थर्ड है इंटीग्रिटी, फोर्थ है रिपब्लिक। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर नंबर रहेगा सोशलिस्ट, मतलब होता है समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी अखंडता और रिपब्लिक तो क्लियर ही है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा 1, 2, 3। ये तीनों ही उस टाइम पर हमारे ऐड नहीं हुए थे, तीनों ही टर्म ऐड नहीं हुई थी 26 नवंबर 1949 को। ये तीनों टर्म ऐड हुई 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। – 1976 में ऐड किया गया था इन्हें। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फ्लोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा गया है कौन कौन से मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ऑप्शंस है वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू थे, सी ऑप्शन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी ऑप्शन सरदार पटेल। तो ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट है नहीं, हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है कृष्ण स्वामी अय्यर। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर है 12, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कहाँ से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आइडिया ऑफ प्रियम्बल। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आइडिया ऑफ प्रियम्बल। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये क्लियर भी होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन। फेडरल जो टर्म है हमारी वो कहाँ किस में अपीयर होती है, दिखती है, ये बताना है हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फेडरल का मतलब होता है संघवाद, संगठित होके जो स्टेट्स होते हैं राज्य संघवाद बनाते हैं उनके बारे में। ए ऑप्शन देखिए द प्रियम्बल है और इसका ऑप्शन कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में है, कहाँ अपीयर है, हमें ये बताना है फेडरल। ए ऑप्शन द प्रियम्बल, बी ऑप्शन पार्ट 3 में है या फिर सी ऑप्शन आर्टिकल 368 में या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर रहेगा ना इसमें रहेगा आंसर नंबर डी। क्यों, प्रियम्बल तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है।
किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। और पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 368 में क्या है? प्रोविजंस हैं, प्रोविजन अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स। तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं और हमारा जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी रहेगा। क्लियर होगा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज गिवन बिलो। मीन्स जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है वो इंस्पायर्ड है कहाँ से, किस कंट्री से हमने लिया है? ए ऑप्शन यूएसए से, बी ऑप्शन कनाडा से, सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड से, डी ऑप्शन रशिया से। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कनाडा से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया हैज़ बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए हैं, पूछा है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस कंट्री से? ऑप्शन देखिए, यूके, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन रशिया, डी ऑप्शन आयरलैंड। तो हमने लिए हैं यूएसए से फंडामेंटल राइट जो आपके हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी? जो आर्टिकल आपके 12 से लेकर 35 तक हैं, 32 तक हैं, और इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, ये बताना है हमें। ए ऑप्शन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान रिटन ही कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सेकेंड ऑप्शन है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म भी है, संघवाद की बात है। और सी ऑप्शन है सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट। और डी ऑप्शन जो आपका है वो है जुडिशियल रिव्यू। तो हमें ही बताना है इनमें से कौन सा जो आपका फीचर है, नॉट अ फीचर, जो फीचर नहीं है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट है आपके, और इसको क्या बोलेंगे? सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट, संप्रभुता, संसद की संप्रभुता। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ये फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बाकी ये तीनों फीचर हैं इसमें। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फेडरलिज्म भी है, जुडिशियल रिव्यू भी है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान क्या है? देखिए, ए ऑप्शन है फेडरल है, बी ऑप्शन है यूनिटरी है, सी ऑप्शन है क्वासी फेडरल है, डी ऑप्शन है प्रेसिडेंशियल है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मीन्स क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड सिमिलर टू यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स को मिलाकर जो हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इसमें बताना है कि भारतीय संविधान के बारे में। ए ऑप्शन है रिजिड है, या बी ऑप्शन फ्लेक्सिबल है जिसे हम चेंज कर सकते हैं या बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते ऐसा है, या सी ऑप्शन नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, या डी ऑप्शन पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, ना ही वो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। जो आइडिया है कंकरेंट लिस्ट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, वो कहाँ से बोरो किया गया है, लिया गया है? ए ऑप्शन यूएसए से लिया है, बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड से लिया है, सी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया है, या डी ऑप्शन यूएसएसआर से लिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट बोरो किया है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्लोइंग।
फेडरल जो सिस्टम है इंडिया का वो कहाँ से इंस्पायर किया गया है वो बताना है हमें। फेडरल सिस्टम बताइए संघवाद। ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन है यूएसए, डी ऑप्शन है आयरलैंड। तो हमारा जो क्लियर है ऑप्शन पहले ही बता दिया है मैंने, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया कंसिडर कीजिए जो स्टेटमेंट आपको गिवन है भारतीय संविधान की। ए ऑप्शन है एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं है वो ऐसे, तो ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन। बी है ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारतीय संविधान, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लंबा जो संविधान है रिटन में वो हमारा ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड है लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड सही है। देखिए सेकंड और थर्ड कौन सा है, बी ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप सो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो प्रैक्टिस करते रहिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आती है और समझ आती है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।